बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद ज़ोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने शुरू करनी है एक्सरसाइज 1.2। इसमें हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास है x⁴ - 5x² + 4 = 0। अब देखें, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखते हैं तो उनको सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं हमारे पास, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर है, फैक्टराइजेशन है, या फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए जो हम सॉल्व करते हैं हमारे जहन में वही चीज़ें आती हैं। ठीक है, या फिर अगर हम मिड टर्म ब्रेकिंग से करें, कहीं पे फार्मूला क्लोज होता है या किसी भी फॉर्म में अगर वो सॉल्व हो रहा है, उसके रूट्स निकल रहे हैं, तो हमने उस तरह से उसको सॉल्व करना होता है। अभी अगर हम इस पर गौर करें तो इसको हम लिख सकते हैं x² - 5x², और इसको हम लिख सकते हैं 2² = 0। अब देखें, नए आने वाले लोगों को खुशामदीद। इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए और अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आए। a² भी बन रहा है, b² भी बन रहा है, जहाँ पे a क्या है x² और b क्या है 2। हमारे पास जो टर्म इसमें नहीं है वो क्या है 2ab। तो 2ab के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 × a क्या है x² और b क्या है 2, तो ये हो जाएगा 4x²। यानी कि जो 2ab वाली टर्म है वो 4x² है। यानी कि अब हमें दरमियान में क्या चाहिए, 4x² चाहिए, तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे -4 और -x² में। ठीक है, -4x² एंड -x²। अब ये वाला फॉर्मूला हमारे पास क्लोज हो गया है, कौन सा, x² - 2²। ठीक है, x2 - 2² ये क्लोज हो गया, और ये हमारे पास क्या हुआ, -x²। अब अगर हम इस पर गौर करें तो ये हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है, a² - b²। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, a - b एंड a + b। सो x² - 2 - x और x² - 2 + x। अब हमारे पास दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं, तो ज़ीरो फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि दोनों हमारे पास 0 के इक्वल होंगे, तो हम दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल ले लेंगे। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व करना है कि आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, मिड टर्म ब्रैकेट से करते हैं, फैक्टराइजेशन से करते हैं, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं, या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने मिड टर्म ब्रैकिंग यूज़ की बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मिड टर्म ब्रैकिंग कर ली। अब 1 × -2 इज़ -2। सो हमने -2 कैसे फैक्टर्स बनाने थे कि उनको मल्टीप्लाई करें तो -2 ही आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आए। अब देखें, 1 × -2 इज़ -2 एंड -2 + 1 इज़ -1। यहाँ से x कॉमन लिया तो x + 1, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो x + 1। ये हो गया x + 1, x - 2 = 0। और यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन है इसकी भी हमने मिड टर्म ब्रैकिंग कर ली। 1 × -2 इज़ -2। -2 किस तरह के फैक्टर बनाने थे कि दरमियान वाले टर्म प्लस के साथ आ जाए, तो हमने क्या किया, x² - x + 2, क्योंकि 2 - 1 इज़ 1 एंड 2 × -1 इज़ -2। ठीक है, यहाँ से हमने इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लिया तो इंटू x - 1 हो गया, और यहाँ से हम लोगों ने इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन लिया तो ये भी हो गया x - 1 = 0। अब ये हमारे पास दो फॉर्म्स बन गई हैं, x + 1 x - 2 = 0 एंड x - 1 x + 2 = 0। यहाँ से हम लोग इसको भी 0 के इक्वल लेंगे, इसको भी 0 के इक्वल लेंगे, यहाँ से इसको 0 के इक्वल लेंगे और इसको भी 0 के इक्वल लेंगे। x + 1 = 0, x - 2 = 0, x - 1 = 0 एंड x + 2 = 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1, यहाँ से आ जाएगी x = 2, यहाँ से आ जाएगी x = 1 एंड यहाँ से आ जाएगी x = -2। यानी कि x के 4 जो रूट्स हैं, क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है x⁴, यानी कि इस इक्वेशन के 4 रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये 4 रूट्स आ गए हैं। तो अगर हम सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखें तो -2 - 1 1 एंड 2। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, x - 4/x = 2। इसको हमने सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, यानी कि डिवीजन से x को ख़त्म करना है। तो हम सारी फैक्टर्स के साथ x को मल्टीप्लाई करने के, या दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ हम लोग x को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके साथ भी x मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x²। जब इसके साथ x मल्टीप्लाई होगा तो x के साथ कैंसिल, सो फिर सिर्फ क्या बच जाएगा, -4 = 2x। ठीक है,
सो 2x को इस तरफ लेके आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। सो इस पे आप हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो a 1 है, b माइनस 2 है और c क्या है, माइनस 4 है। सो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस के रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a माइनस इंटू बी की वैल्यू क्या है, -2 प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है, -2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 और सी क्या है -4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए क्या है 1। सो ये माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 इज 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इज 2। सो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस के रूट ऑफ 20 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस। अब 20 है, 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5, तो 4 पे स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, 5 पे अलग। अब जो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 है वो इक्वल होता है 2 के और स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपनी जगह पे। अब इन दोनों में से हम लोग 2 को अगर कॉमन लें तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 5। अब जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी उसका ऑर्डर 2 था, तो इट मीन्स इसके 2 ही सोल्यूशन है। तो देखिए हमारे पास 2 ही सोल्यूशन आ गए हैं, तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस के रूट 5 एंड 1 माइनस के रूट 5। सो इस तरीके से हम लोग इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं अगर उसका हायर ऑर्डर हो तो, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया और फिर हम लोगों ने उसके सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा पर DM भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।